आपने पंजाब नीलामी में। किंग्स, हाँ नीलामी की बात कर रही हूँ, आपने सैम करन को लिया, पिछली बार सबसे महंगे बिके, कैमरन ग्रीन को आपने लिया, सबसे महंगे बिके मुंबई के लिए, और उस तरीके से प्रदर्शन करके दिखाया नहीं। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो कई सारे इंडियन प्लेयर जो कि बेस प्राइस जिनका बहुत कम था, अरुण वो सिंह धूमल चमके। आईपीएल के चेयरमैन हैं, जो कि पहुंच चुके हैं स्टेज पर, और बहुत जल्द कुछ ही सेकंड बाद ऑक्शन शुरू होने वाला है। ऑक्शन की जो देखिए प्रोसेस है, यहाँ प्रक्रिया है, पर ऋषभ पंत के फेस पे वो स्माइल है, और साथ गौतम ही गंभीर साथ से मिले गौतम हैं वो। गंभीर भी साथ में नजर आए। और अच्छी बात है कि सामने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है, क्योंकि ऋषभ पंत एक अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन उसके बाद से जब उनका एक्सीडेंट हुआ, अपडेट्स जो भी है वो सामने यही आ रही है कि उनकी जो हेल्थ अपडेट है अखिल, वो फिट नजर आ रहे हैं। सौरव गांगुली जो दिल्ली के टीम डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी अपने एक बयान में कहा था कोलकाता में हाल ही में वर्ल्ड कप के टाइम पे कि एज ए कैप्टन ऋषभ पंत वापसी करने वाले हैं। और अभी एक हालिया में रिपोर्ट भी आई थी पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले कि अगर एज ए कैप्टन उनकी वापसी नहीं भी हो पाती है, तो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर वो खेलेंगे जरूर, चाहे बतौर कप्तान खेलें, पूरा सीजन खेलेंगे फिर, या फिर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर उनकी वापसी कंफर्म है। बिल्कुल उनकी वापसी कंफर्म है। और यहाँ पर सबसे, अगर मैं बताऊं कि पर्स में सबसे ज्यादा पैसे जो जिनकी बात मैं करूं तो गुजरात टाइटंस के पर्स में सबसे ज्यादा पैसे हैं, वहीं सबसे कम पैसे अगर अच्छा, इतनी अच्छी टीम उनके पास है, शुभमन गिल जैसा नया कप्तान भी है, बड़े बड़े नाम है उसकी, जोशुआ लिटिल, मोहम्मद शामी, राशिद खान, केन विलियमसन, फिर भी इतना पर्स लेके बैठे हैं। और क्या खरीदना चाहते हो? नहीं, देखिए बहुत सारे खिलाड़ियों को खरीदना चाहेंगे, शायद मिचेल स्टार्क को भी अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। होड़ तो मचेगी क्योंकि पर्स में ज्यादा पैसे हैं, तो शायद यहाँ पर ट्रेविस हेड को भी वो लेना चाहेंगे। शार्दुल ठाकुर, मुझे लग रहा है आशीष नेहरा शायद शार्दुल ठाकुर या हर्षल पटेल के पीछे भागने वाले हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर कई ऐसे खिलाड़ी हैं अखिल की, वो यहाँ पर एक अच्छा खासा रकम, दिल्ली की जो टेबल है ऑक्शन, सौरव गांगुली पे बैठे हैं, रिकी पॉन्टिंग बैठे हुए टीम के हेड कोच हैं, और आज तो बर्थडे भी है। रिकी पॉन्टिंग आज अपने जन्मदिन पर बढ़िया बढ़िया तोहफा देना चाहेंगे दिल्ली कैपिटल्स को, बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स खरीदना चाहेंगे। बिल्कुल बढ़िया प्लेयर्स राजस्थान यहाँ पर रॉयल्स हमारी खरीदना टीम की चाहेंगे। अगर और बात करें दुबई में कुमार संगकारा ऑक्शन टेबल पे मौजूद है। बिल्कुल। और पहली बार ये ऑक्शन जो है वो देश के बाहर, यानी कि भारत से बाहर होने वाला है, हो रहा है। दुबई में ये ऑक्शन जो है वो होगा। और गंभीर इसके अलावा जो आईपीएल की जो और न्यूज है वो ये है कि 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो सकता है 2024 का सीजन, और मई एंड तक की विंडो मिली है आईसीसी की तरफ से, यानी कि 22 मार्च से लेकर मई के आखिरी तक आईपीएल 2024 हमको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स पूरे आईपीएल के दौरान अवेलेबल रहेंगे, मतलब पूरा सीजन खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स हैं जो कि 90% आईपीएल खेलेंगे, कुछ आईपीएल नहीं खेलेंगे, जबकि इंग्लैंड के प्लेयर आधे आईपीएल के लिए अवेलेबल हैं, आधे आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की, तो उनके पास 6 स्लॉट है। प्रीति जिंटा पंजाब किंग्स की ऑक्शन टेबल पर बैठी हुई है, और पर्स में शायद उतना अमाउंट नहीं है, 28 करोड़ है इनके पर्स में भी। और ये भी चाहेंगे बड़ा तरस आता है मेरे को आरसीबी और पीबी केस पे, मतलब 2008 से खेल रहे हैं हम लोग। दिल्ली कैपिटल्स भी है, दिल्ली कैपिटल्स भी है, लेकिन दिल्ली ने फिर भी पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन प्रदर्शन किया है। पिछली बार डेविड वार्नर की कप्तानी में, उसके पहले फिर भी अंकिता, मतलब परफॉर्मेंस उनका इतना बुरा नहीं था। आरसीबी क्या है ना, वो नॉकआउट तक पहुंचेगी, लेकिन एंड में आके वो इतना खराब परफॉर्मेंस करते हैं कि मन नहीं करता उस टीम को सपोर्ट करने का। सबका भरोसा जो है वो विराट पर ही ज्यादा होता है, वो फोकस जो होता है, उनको लगता है कि विराट वो नैया पार कराएंगे। एक ही लॉयल प्लेयर है विराट कोहली। फैंस भी इसीलिए लॉयल है उनके लिए। ये बात तो है, सबसे बड़ा फैन बेस अगर किसी का है तो वो आरसीबी का ही है। मुंबई के तो फैंस का अब देखिए असली रूप भी सामने आ गया, क्योंकि टीम रोहित शर्मा की वजह से ही मुंबई इंडियंस के फैन थे। रोहित शर्मा ने टीम को 5 कप भी जिताए। हर एक प्लेयर का, हर एक फैंस का यही होता है कि भाई अगर चेन्नई है तो धोनी की वजह से ही है, चेन्नई का नाम धोनी हमारी ऑक्शन में भी आ चुके हैं मल्लिका सागर, मतलब अब कुछ ही बस अब पहला नाम आने वाला है, स्टार्ट शुरू हो जाएगी, क्योंकि मल्लिका सागर जो है वो आ चुकी हैं। और धीरे धीरे हर एक प्लेयर पर, और जैसे अखिल ने बताया कि पहला सेट जो है उसमें 6 या 7 खिलाड़ी वहां पर उनका नाम शामिल है, और हैरी ब्रूक भी एक नाम, हैरी ब्रूक, करुण नायर, मनीष पांडे, रायली रोस्टो, स्टीवन स्मिथ, वेस्ट इंडीज के कैप्टन रॉबिन पॉवेल, मजा आने वाला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर मैं स्लॉट कहूँ तो केकेआर के पास है 12 यहाँ पर स्लॉट उनके पास है। और गुजरात टाइटंस की मैं बात करूँ तो उनके पास संजय बांगर पंजाब किंग्स के नए कोच हैं, वो भी ऑक्शन टेबल पे हैं। एंडी फ्लावर जो कि आरसीबी के साथ जुड़े हैं, पिछले एलएसजी के साथ थे, इनका भी पहला कोचिंग टेन्योर होने वाला है आरसीबी के साथ, वो भी ऑक्शन टेबल पे मौजूद हैं। और कुछ ही देर में जो पहला प्लेयर है उन पर बोली लगेगी, और देखते हैं कि
अनसोल्ड रहते हैं या सोल्ड हो जाते हैं वो? सोल्ड ही होंगे, पहला प्लेयर है तो उम्मीद है कि शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए। नहीं देखिए, क्योंकि WPL हमने देखा था वहां पर अनसोल्ड नहीं, WPL की बात थोड़ा अलग हो जाती है, लेकिन अच्छा। आईपीएल का क्रेज अलग है। आईपीएल का IPL के क्रेज फैन अलग है बेस और भी पहले अलग है। सेट में प्लेयर भी इस तरीके के हैं जो कि बिकने ही बिकने हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर पहला ही नाम गुजरात आया टाइटंस। रॉबिन पॉवेल का, 1 करोड़ का इनका बेस प्राइस है। वेस्ट इंडीज के कप्तान है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं, दिल्ली ने उनको रिलीज किया है। वेस्ट इंडीज के कप्तान है T20 फॉर्मेट में रॉबिन पॉवेल, राइट हैंडेड बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं, अटैकिंग बैट्समैन है। बिल्कुल, और देखिए दिल्ली कैपिटल्स के कोच जो है रिकी पॉन्टिंग का उनका बर्थडे भी है, और आप बर्थडे के मौके पर फ्रेंचाइजी ने उनका केक भी काटा है। तो देखिए यहाँ पर ऋषभ पंत शुरू भी हो इनके चुके हैं, साथ मौजूद है। राजस्थान रॉयल्स और KKR ने शुरू कर दिया है रॉबिन पॉवेल को खरीदने का सिलसिला। राजस्थान रॉयल्स और KKR, ये दो फ्रेंचाइजी इंटरेस्टेड हैं रॉबिन पॉवेल को खरीदने में। बिल्कुल, पहले सेट में अगर खिलाड़ियों की बात करूं तो यहाँ पे हैरी ब्रूक हैं, करुण नायर है, मनीष पांडे भी हैं, रोबिन पॉवेल भी हैं, राइली रूसो भी हैं, स्टीव स्मिथ भी हैं। 2 करोड़ का इनका बेस प्राइस है। और करुण नायर की बात करूं तो उनका भी 2 करोड़ का बेस प्राइस है। 2 करोड़ तक पहुंच चुके हैं अंकिता। रोबिन पॉवेल भी आरआर रुकने का नाम नहीं ले रही है। आरआर के पास पहले ही कम पैसे, उनको कोई रोको भाई। राजस्थान के पास तो सबसे कम उनके पर्स में पैसे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा आप करोगे क्या विदेशी प्लेयर का? आपके पास इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं, आप फिर रॉबिन पॉवेल के पीछे भाग रहे हो, आपके पास पर्स में पैसे इतने कम है। टेंशन में आ गया अखिल। अखिल की टीम मैं टेंशन में हूँ, लिटरली मैं टेंशन में हूँ अखिल। यार 3 करोड़ रुपए, रुक जाओ आरआर वालों, रुक जाओ। लक्ष्य को भी आना चाहिए। उनकी टीम क्या कर रही है? KKR का वाजिब है वो यार, उनको प्लेयर्स चाहिए, उनके पास किसी को भी खरीदो। बिल्कुल, उनके पास पर्स में पैसे भी हैं, आपके पास में तो पैसे सोचने वाली बात है ना अंकिता, अगर आप एक ही प्लेयर को 3.5 करोड़ रुपए दे दोगे, आपके पास क्या बचेगा? एक तो पहले आप पाई के मोहताज हो। 360 अभी बोली लग चुकी है और ये बढ़ती जा रही है। रॉबिन पॉवेल, इसको कहते हैं आईपीएल मिनी ऑक्शन के धमाकेदार आगाज। देखिए 3 करोड़ उनकी बोली लग रही है, अभी शायद लगी रही है। 4 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। 4 करोड़ पे मतलब पर्स में आपके कितने पैसे, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि कितने 14.50 14.50 शायद। राजस्थान 184 T20 मैच, 140 का स्ट्राइक रेट, 14 शतक, 1 शतक और 3,369 रन बना चुके हैं रॉबिन पॉवेल। 440 इनकी अभी तक बोली लग चुकी है। KKR और राजस्थान रॉयल्स, ये दो टीमें उनको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही हैं और किसी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। देखिए राजस्थान रॉयल्स के ऊपर मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है कि मुझे भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। पर्स में आपके मतलब 14.5 करोड़ रुपए हैं सिर्फ और सिर्फ। चलिए आप ऐसे प्लेयर को खरीदिए ना जो आपके काम का है। फॉरेन प्लेयर, आपको पता है 4 प्लेयर्स की लिमिट होती है एक टीम में। हाँ। आप क्यों मतलब यार, क्या कुछ बोलिए, मतलब 2 शब्द बोलिए राजस्थान के लिए। पहले बार के चैंपियन है, पहली बार की चैंपियन, उसके बाद अंकिता है, ठीक है। नहीं लेकिन मुंबई के सामने तो आप नहीं अभी हमारी यहीं पे लड़ाई हो जाएगी। देखिए नहीं, मुंबई के आगे तो आप बोल नहीं सकते। मुंबई और RCB RR फैन। यार अंकिता, वर्ल्ड कप में आप कुछ जादू टोना करते थे, कोई टोना कर दो कि RR वाले रुक जाएं। सारे पैसे एक ही प्लेयर को दे दोगे क्या यार? 14 करोड़ में शायद बिक जाएंगे, आपके पर्स में इतने ही पैसे हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मतलब कुमार संगकारा क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति है, मेरे समझ से परे है। 6 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। 1 करोड़ का बेस प्राइस है। 1 करोड़ का बेस प्राइस और 6 करोड़ पहुंच चुके हैं, यानी कि पर्स में 14 करोड़ है। 6 माइनस करिए कितना हुआ? मेरी मैथ बहुत कमजोर है, मुझे नहीं पता कितना हुआ। 8 करोड़ बचे हैं। मतलब अगर आप 6 करोड़ तक चले गए तो मतलब बहुत बड़ा आपने 6-20 तक चले गए। क्यों लेना चाह रही है? करंट फॉर्म को देखे? नहीं, करंट फॉर्म इतनी भी अच्छी नहीं है। तो फिर आपकी टीम ने ऐसा क्या सोचा है? कुमार संगकारा ने ऐसा क्या सोचा है? वेंकी मैसूर, गौतम गंभीर, उसके अलावा KR ने फिर खड़ा कर दिया है। लगातार उनके पीछे भाग रहे हैं। शायद 14 करोड़ तो पहुंच जाएगी। शायद ये भी हो सकता है कि प्लानिंग हो के KKR का थोड़ा पर्स और खर्च किया जाए और फिर एंड में अपना नाम विड्रॉ कर लें। ये अगर होगा तो अच्छा है, थोड़ा चेहरे पर स्माइल वापस आ जाएगी। देखिए यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की बात करूं तो उनके पर्स में 14.5 करोड़ रुपए, इसके अलावा कोलकाता के पर्स में 32.70 करोड़ रुपए हैं इनके पर्स में। गौतम गंभीर लगातार वेंकी मैसूर से बात कर रहे हैं, लगातार, मतलब चाहते हैं कि रॉबिन पॉवेल को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे अगर RR के अलावा KKR ने अपने हाथ पीछे कर लिए ना, तो RR को ये डील बहुत महंगी पड़ेगी। बिल्कुल, और देखिए 7 करोड़ पहुंच ही गए, 86 हो गए। 7 करोड़। रॉबिन पॉवेल वेस्ट इंडीज के कैप्टन, अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं।
डीसी के लिए खेल चुके हैं, डीसी ने रिलीज किया है। आईपीएल की अगर आप बात करें, डीसी के लिए खेले हैं, 30 साल के खिलाड़ी हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, मीडियम पेस भी कर लेते हैं, अटैकिंग बैट्समैन है। 7-20 ये बड़े खुश होंगे आज वेस्ट इंडीज में बैठे बैठे। हाँ, इनको तो लग रहा है कि चलिए मेरी तो चांदी मेरी है। चांदी हो गई है। अब तो कोल्ड ड्रिंक पिज्जा ऑर्डर किया जा रहा होगा। बिल्कुल, मतलब घर बैठे देखिए इनके ऊपर इतनी लंबी कैरिबियन प्लेयर्स तो वैसे भी पार्टीज के लिए फेमस है, तो आज तो इनके अगर तो जश्न मनने वाला है। बिल्कुल, और राजस्थान रॉयल्स सोच क्या रही है, पर्स में कम से कम पैसे तो होने चाहिए आपके। रुक जाओ भाई, रुक जाओ अखिल जी, यार मतलब क्या हो रहा है आपकी टीम के साथ? रुके तो हैं केकेआर वाले। देखिए रोमन पॉवेल 7:40 तक बात पहुंच चुकी है। केकेआर और रोमन पॉवेल को खरीद लिया राजस्थान रॉयल्स ने 7.4 करोड़ रुपए में। ये शायद बहुत महंगी डील है, बहुत महंगी डील है। 7.4 करोड़ रुपए की ये प्राइस में बिके हैं, और इनके पर्स में अब बचे कितने? सिर्फ 7 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपए। अब क्या कहेंगे आप? खामोश। क्या मतलब? आपकी पर्स में सबसे कम पर्स में अगर पैसे की बात करूं तो राजस्थान रॉयल्स के पास था, और उन्होंने भी इनके लिए अमाउंट 7 करोड़ में ये बिके हैं, और पहले खिलाड़ी ये बन चुके हैं जिन्हें रिटेन किया गया है, खरीदा गया है। बिल्कुल। यहाँ पर आरसीबी, आरआर और केकेआर के बीच में जंग चल रही थी, जहां पर बाजी मारी है आरआर ने और 7 करोड़ रुपए में खरीदा है। 7:40। हाँ, अभी कंफर्मेशन होना। बिल्कुल, 7:40। हाँ जी, राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए 7.40 करोड़ रुपए में आरआर ने खरीदा है। वेस्ट इंडीज के कप्तान को, अटैकिंग बैट्समैन है, मीडियम पेस भी कर लेते हैं, कमाल के बल्लेबाज हैं, पावर हिटर इनको माना जाता है, और इनकी चांदी हुई है। 1 करोड़ का बेस प्राइस था, बड़ी ही मोटी रकम पे इनको खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने। अगला नाम है इनमें रायली रोसो का, साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, अटैकिंग बल्लेबाज हैं ये भी, और हाल ही में इन्होंने इंडिया के खिलाफ लगातार 2 शतक भी लगाए थे पिछले साल। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और दुनिया भर की T20 लीग में खेलते हैं। 2 करोड़ इनका बेस प्राइस है। रोमन पॉवेल का बेस प्राइस जो है वो 1 करोड़ था, और 7.40 करोड़ रुपए में वो बिके हैं, यानी कि महंगी डील, महंगा जो है बहुत महंगी है। 14.5 करोड़ का आगाज बड़ा ही धमाकेदार हुआ है। नहीं, आपकी टीम ने क्या सोचकर खरीदा है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या मतलब पर्स में सबसे कम पैसे हैं और आपने इतनी बड़ी डील की है? कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो चुका। हमने एक अच्छा प्लेयर खरीदा है बस, एट दी एंड। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर पहले वो खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्हें, और ये रायली रोसो को अभी तक किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, यानी कि पहले सेट में रायली रोसो अनसोल्ड हुए हैं। देखिए रायली रोसो अनसोल्ड, किसी ने फ्रेंचाइजी ने उनको खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस सीजन 2023 में यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे। अगला नाम हैरी ब्रूक, 2 करोड़ का बेस प्राइस, इंग्लैंड के प्लेयर। क्या लगता है? प्लेयर हैरी ब्रूक पर शायद निगाहें होंगी कई सारी टीमों की। पर्स की भी बात होती है, अभी पर्स में सबसे कम पैसे हैरी ब्रूक आए, वैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद की ऑक्शन टेबल को भी दिखा दिया गया। क्या आप मारन वहां पे बैठी हुए हैं, डेरिन विटोरी टीम के हेड कोच हैं, वो बैठे हुए हैं। लेकिन कितना खराब परफॉर्मेंस था, 11 पारियों में 190 रन, उसमें भी 1 शतक। अभी तक तो किसी टीम ने देखिए आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो प्रदर्शन उनका अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। हैदराबाद के लिए वो खेलते नजर आए थे, लेकिन रिलीज कर दिया गया था उन्हें, और अब कौन सी टीम इन पर इंटरेस्ट दिखाती है ये भी बड़ी बात है। शायद मुंबई इंडियंस, शायद। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स क्या हो गया है भाई? आज इनको दुबई में मतलब के नाश्ते में क्या खिलाया है? राजस्थान को लग रहा है कि पर्स में सबसे ज्यादा पैसे हैं, शायद वो पर्स को देख नहीं रहे क्योंकि पर्स में कितने पैसे बचे हुए हैं। बैंक चेक कर आना चाहिए था ना, स्टेटमेंट अपना। मतलब 14.5 करोड़ रुपए इनके पर्स में है, और सबसे वो होता है ना पहला खिलाड़ी बिका भी है राजस्थान के लिए। मिनी वो भी निकालते हैं, मिनी वो स्टेटमेंट, वही चेक कर लेते हैं यार। एक बार तो पर्स आपको देखना चाहिए ना कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं, और आपने इन पर भी दाम लगाना शुरू कर दिया। के पीछे भाग रहे हैं राजस्थान रॉयल्स हैं, दिल्ली कैपिटल्स हैं, जो कि खरीदना चाहती हैं हैरी ब्रूक को। बिल्कुल, हैरी ब्रूक के लिए राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स में जंग छिड़ी हुई है। देखते हैं किस टीम का वो हिस्सा होंगे। और रायली रूसो जो है वो, इनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था, और ये अनसोल्ड हुए हैं। पहले सेट में अनसोल्ड है, हालांकि अभी ऑक्शन के आखिर में एक बार फिर से इनके ऊपर बोली लगेगी, अब शायद कोई टीम इनको खरीद ले। लेकिन फिलहाल बात हैरी ब्रूक की हो रही है। T20 करियर इनका बड़ा जबरदस्त है, 125 मैच, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 11 अर्धशतक, 3 शतक, और ऑलमोस्ट 3100 रन बना चुके हैं हैरी ब्रूक। पिछले सीजन SRH के लिए खेले थे। 2 करोड़ बेस प्राइस है, और डीसी और आरआर लगातार लगे हुए हैं उनको खरीदने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर 3-20 तक बात पहुंच चुकी है। हैरी ब्रूक 3-20,
राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जंग चल रही है और राजस्थान रॉयल्स को हो क्या गया है, यानी कि पर्स में सबसे कम पैसे। मुझे लग रहा है हमारी टीम का एटीएम कार्ड खो गया है, वो मिनी स्टेटमेंट चेक ही नहीं कर पाए। इन्हें पर्स देखना चाहिए, शायद पर्स जो है वो घर में भूल के आ गए। नहीं, वो एटीएम कार्ड हमारा खो गया है। खो गया है। हाँ। तो देखिए 3 करोड़ शायद अखिल 320 हाँ 320 तक बात चल रही है। मतलब दिल्ली साथ में कैपिटल्स खरीद लेंगे, शायद 7 करोड़ की प्राइस में खरीदेंगे। इतना भी नहीं है, ठीक है, इतना ये हमारे आरआर को ज्यादा ले रही है अंकिता। रोमन पॉवेल तुम को आप अपनी खरीद मुंबई को सकते हो। संभालो, ठीक है। नहीं, मुंबई तो मतलब संभली हुई है। नहीं, तुम और हार्दिक की तुम एंट्री अपने हो कैप्टन चुकी है। चेंज करो, ठीक है। कैप्टन तो चेंज होते रहेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ। वो जंग तो दूसरी है, लेकिन अभी की बात करिए ना, आपके पर्स में पैसे नहीं है, आप भागे आपकी पड़े हैं। फ्रेंचाइजी कहाँ है? आपकी फ्रेंचाइजी तो दावी कोई नहीं लगा बात रही है नहीं, किसी कोई प्लेयर पे। बात नहीं, हमारी फ्रेंचाइजी जो है वो दिमाग से काम करती है। आप शायद दिल्ली कैपिटल्स 360 हैरी ब्रूक, क्या लगता है आपको? कमेंट कर जरूर बताएं। रोमन पॉवेल को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? क्या राजस्थान रॉयल्स ने कोई गलती कर दी है या फिर दिमाग लगा के एक अच्छा प्लेयर अपने साथ जोड़ा है? क्या लगता है आपको? अखिल, आप पहले बताइए, आप सबसे बड़े फैन हैं राजस्थान रॉयल्स के, आपको क्या लगता है कि दिमाग लगाकर बताइए कि मैं तो बोल ही रहा हूँ, हमारा एटीएम कार्ड खो गया है, हम मिनी स्टेटमेंट चेक ही नहीं कर पाए, हमको पता ही नहीं हमारे पास कितने पैसे हैं। मेरे हिसाब से शायद अब देखिए, एक अच्छा प्राइस में अगर आप खरीदते हैं तो बैट्समैन आउटपुट भी देना चाहिए। हमने देखा था कि एक बात ये भी है ना, आपने 7.40 करोड़ में एक प्लेयर खरीदा है, आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था, इंडियन प्लेयर आप खरीद सकते थे, आपके पास फॉरेन प्लेयर्स की कमी नहीं है। जॉस बटलर है, शिमरॉन हेटमायर है। आईपीएल जो है वो इंडिया में ही खेला जाता है और एक बात ये भी है ना कि जो काम रोमन पॉवेल करते हैं ना, वही काम शिमरॉन हेटमायर भी करते हैं और टीम के पास वो ऑलरेडी है। बिल्कुल, ध्रुव जुरेल है, रेयान पराग हैं, उसी काम के लिए, अटैकिंग बैटिंग के लिए, तो आपने क्यों फालतू में 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं? हैरी ब्रूक के लिए अभी आरआर और डीसी में जंग 4 करोड़ तक बात पहुंच चुकी है। 4 करोड़ तक बात पहुंच चुकी है और शायद 2 करोड़ का बेस प्राइस था और इन्हें भी शायद यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स जो है वो खरीदना चाहेगी। नहीं, इतना नहीं है, नहीं भाई, ये गलती मत करना यार। देखिए मतलब 4 करोड़ तक ये मामला पहुंच चुका है, तो एटीएम सच में शायद ये अभी आरआर ने कहा है कि थोड़ा वेट कीजिए, हम सोच विचार रहे हैं कि इनको खरीदना है या नहीं खरीदना है। हैरी ब्रूक पर दाम लगा हुआ है, जंग जो है छिड़ी है दिल्ली कैपिटल्स और यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के बीच। 4 करोड़ तक बात पहुंच चुकी है और ऑक्शन पे हमने इतने सारे लाइव किए और हमेशा हम यही बात करते थे कि इनको कौन खरीदेगा, कितने रकम पे बिकेंगे, लेकिन 4 करोड़ तक तो अब बात पहुंच चुकी है भैया। बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल की क्रिकेट की बात करूं तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन का देखने को मिला है अखिल, लेकिन जब बात आती है इंडियन कंडीशन की बात आती है और आईपीएल की बात आती है तो उस तरीके से वो प्रदर्शन उनका देखने को मिला नहीं है। अंकिता, 4 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने राहत की सांस लीजिए अल्लाह बोल वालों, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 4 करोड़ में खरीदा है, यानी कि ऋषभ पंत की टीम में से खेलते हुए नजर आएंगे अब हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक जो है वो दिल्ली कैपिटल्स में अब खेलते हुए नजर आएंगे। 4 करोड़ रुपए की प्राइस में इन्हें खरीदा गया है। और प्रीति जिंटा का मुंह क्यों लटका है यार? आपने तो उनके पीछे भागे भी नहीं थे। खैर, अगला नाम ट्रेविस हेड, वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो, वर्ल्ड WTC फाइनल के हीरो, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े खिलाड़ी प्रेजेंट टाइम में। 2 करोड़ बेस प्राइस है, 2017 के बाद से आईपीएल नहीं खेला है, इस बार आईपीएल में अपना नाम दिया है, 2 करोड़ का बेस प्राइस और अब इनके ऊपर बोली लगनी शुरू होगी। देखिए, इन पर बोली लगनी शुरू होगी क्योंकि एक अच्छा बैट्समैन है ये और जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं हम सभी ने देखा है कि वर्ल्ड कप एक तरफा मैच मैं कहूँ या फिर बिल्कुल एक तरफा मैच को भी उन्होंने जिताया और WTC फाइनल में एक अच्छे खासे बल्लेबाजी उन्होंने की थी और भारतीय टीम को जिताया था। दोनों पर इनका शतक आया था और इंडियन फैंस तो बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे फिलहाल इनको, लेकिन T20 करियर इनका कुछ खास नहीं है। 107 मैचों में सिर्फ 1 शतक और 10 अर्धशतक, किसी ने अभी तक दिलचस्पी भी नहीं दिखाई अंकिता। अभी तक किसी ने दिलचस्पी नहीं लगाई दिखाई है और डिस्कशन हो रहा है वहां पर ऑक्शन टेबल पर डिस्कस दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स भी यहाँ पर डिस्कस कर रही है कि शायद गुजरात को तो कोई वो नहीं है, हमको नहीं खरीदना है भैया प्लेयर। गुजरात ने शायद डिसाइड किया हुआ है कि हमें खरीदना है, शायद अनसोल्ड जाने वाले हैं हैरी ट्रेविस हेड। मतलब आपने रोमन पॉवेल को खरीदा, आपको ट्रेविस हेड चाहिए था मेरे हिसाब से। आप नहीं, ओपनर्स तो हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे हैं ना। राइली रूसो जो है वो अनसोल्ड हुए हैं। बिड लगनी तो शुरू हुई है इनके ऊपर। 2 करोड़ का इनका बेस प्राइस है। बिल्कुल, हैरी ब्रूक की बात करूं तो उनका बेस प्राइस सनराइजर्स हैदराबाद ने इनके ऊपर बोली लगानी शुरू की है। SRH ट्रेविस हेड इनको चाहिए, इनको प्लेयर्स चाहिए, इनके पास ओपनर नहीं है। राहुल त्रिपाठी है, मयंक अग्रवाल है, एडन मार्करम, हेनरिच क्लासन से पिछले सीजन नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे। इनको एक प्लेयर की जरूरत है, एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे। चेन्नई सुपर किंग्स भी इनके पीछे भागना शुरू हो चुकी है, मतलब सनराइजर्स हैदराबाद और CSK
चेन्नई और ट्रेविस हेड। सीएसके के बीच में जंग जारी है ट्रेविस हेड के लिए, और देखिए किसकी ओर ये जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा तुरुप का इक्का मैं कहूंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सीएसके के पास ऋतुराज गायकवाड़ है और उसके अलावा डेवन कॉनवे है, लेकिन तीसरा बैकअप ओपनर कोई नहीं है। अंबाती रायडू संन्यास ले चुके हैं, तो शायद टीम इनके पीछे खरीदना चाहती है। टी20 करियर की इनकी बात करें, 23 मैच 554 रन, 146 का स्ट्राइक रेट और 23 मैचों में सिर्फ 150 ट्रेविस हेड ने लगाई है। इंटरनेशनल करियर की बात है। सीएसके और एसआरएच के बीच जंग छिड़ी हुई है, 4 करोड़ तक बात पहुंच चुकी है, 2 करोड़ बेस प्राइस है। और अभी तक जो ऑक्शन का हाल है वो ये है कि आप ही बता दो यार, मेरे से तो नहीं बताया जाएगा। नहीं आप बताइए। तो अभी तक ऑक्शन का हाल ये है कि बता दो। देखिए अभी तक ऑक्शन का यही हाल है कि राइली रूसो अनसोल्ड रहे हैं, बस और कुछ नहीं हुआ है। राइली रूसो जो है अनसोल्ड रहे हैं, और राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पर रोमन पावेल को जो है वो उनका बेस प्राइस 1 करोड़ था और 7.40 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा गया है। इसके अलावा वालों इनकी बात मत सुनना। राइली रूसो जो है उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था और अनसोल्ड हुए हैं, और हैरी ब्रुक पर यहाँ पर बाजी मारी है दिल्ली कैपिटल्स ने। और अभी जो जंग जारी है वो है ट्रेविस हेड को लेकर। सीएसके और एसआरएच के बीच में जंग जारी है, शायद एसआरएच के खेमे में जाएंगे। तो अभी तक ऑक्शन में यही प्लेयर बिके हैं, 2 प्लेयर बिके हैं, कंसोल्ड रहा है, लेकिन रोमन पावेल दर्शकों से भी यही सवाल है मेरा कि राजस्थान रॉयल्स ने जो दिमाग लगाया है, शायद वो दिमाग आपको क्या लगता है, क्योंकि पर्स में सबसे कम अमाउंट थे राजस्थान रॉयल्स के और उन्होंने 7.40 करोड़ रुपए में रोमन पावेल को खरीद लिया है। तो आपका क्या रिएक्शन है इस पर भी कमेंट करके बताइए, और आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो सबसे महंगा बिकने वाला है इस ऑक्शन में? फिलहाल ट्रेविस हेड 460 तक बात पहुंच चुकी है, 480। सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स डिफेंडिंग चैंपियन, रिकॉर्ड 5 बार की चैंपियन, एमएस धोनी इस टीम के कप्तान है, जो कि 2024 का सीजन भी खेलने बिल्कुल वाले और अखिल सबसे बैलेंस टीम नजर आई है बिल्कुल इस अभी जब तक जितने भी खिलाड़ियों का नाम आया है उसमें सबसे बैलेंस टीम जो है नजर आ रही है। और ट्रेविस हेड को लेकर शायद यहाँ पर दोनों टीमों के बीच अभी 5 करोड़ डिस्कशन कर रहे हैं। डेनियल विटोरियो और काव्या मारन के खरीदना है या नहीं खरीदना है। मैं तो चाहूंगा कि एसआरएच इनको खरीदे, क्योंकि और कोई फ्रेंचाइजी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है और एसआरएच को प्लेयर चाहिए। एसआरएच के पास प्लेयर्स की नहीं, और पर्स में पैसे भी हैं इनके पास, 32 करोड़ रुपए हैं, तो यहाँ पर शायद वो खरीद भी सकती हैं। सीएसके के पास भी 31.40 करोड़ रुपए हैं, मतलब दोनों टीमों के पास 34, एसआरएच के पास 34 है। हाँ 34 करोड़, यानी कि 38 करोड़ है गुजरात टाइटंस के पास और 34 करोड़ है हैदराबाद के पास, 31 करोड़ जो है वो सीएसके के पास है। 31-40 काव्या मारन 5-40। देखिए नीरज मिश्रा जो है वो कह रहे हैं, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर, नीरज मिश्रा है वो कह रहे हैं कि मिचेल स्टार्क जो है वो शायद सबसे ज्यादा महंगे बिकेंगे। हो सकता है, हम तो खुद कह रहे हैं, मैंने खुद प्रेडिक्शन किया है कि मिचेल स्टार्क या फिर गेराल्ड कोर्ट साउथ अफ्रीका के जो युवा तेज गेंदबाज हैं वो सबसे महंगे बिकेंगे। अंकिता का कहना है कि पैट कमिंस के ऊपर बड़ी बोरी लग सकती है। जहां तक बात इंडियन प्लेयर्स की आती है तो मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर, क्योंकि 2 ही बड़े नाम है, शार्दुल ठाकुर और हर्षल पटेल, और मैं शार्दुल ठाकुर ही थोड़ा बहुत महंगे अगर बिके तो, मतलब बिकेंगे तो ही। बिल्कुल आईपीएल करियर उनका अच्छा रहा है और 560 ठाकुर 560 क्या लगता है अंकिता, सीएसके या एसआरएच? मेरे हिसाब से हैदराबाद की तरफ जाने चाहिए वो, और अगर दोनों टीमें यहाँ पर टक्कर की हैं तो फिर पर्स की बात होगी। पर्स में दोनों ही टीमों के पास अच्छे खासे अमाउंट है। दोनों ही टीमें नहीं रुक रही हैं, दोनों टीमें, सीएसके भी लगातार बोली लगा रहा है और एसआरएच भी, तो चाहिए उनको प्लेयर। बिल्कुल, क्योंकि हैदराबाद की अगर मैं बात करूं, हैदराबाद के पास अखिल उस तरीके से प्लेयर नहीं है, और हमने देखा है कि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मयंक अग्रवाल पिछले सीजन हैरी ब्रुक ने भी ओपन किया था, लेकिन टीम ने रिलीज कर दिया, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। बिल्कुल, उसके अलावा मयंक अग्रवाल ने कुछ खास नहीं किया, राहुल त्रिपाठी का बल्ला नहीं चला, एडन मार्करम और हेनरिच क्लासन, ये 2 ऐसे प्लेयर थे जो एसआरएच के लिए अच्छा कर रहे थे, लेकिन टीम को एक अच्छे प्लेयर की जरूरत है जो ओपन अच्छा करे, जो लगातार टीम को अच्छी शुरुआत दे। तो ट्रेविस हेड वो काम बखूबी निभा सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है। और हैदराबाद और चेन्नई के बीच में अभी भी जंग चल रही है। मुझे लगता है कि हैदराबाद ही अंत में ये जंग जीतने वाली है। हैदराबाद ये जंग जीतने वाली, क्योंकि उनके पास ओपनिंग की आपने बात की कि शायद उस तरीके से प्लेयर नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेविस हेड जो है वो एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं टीम को। और ट्रेविस हेड का भी बेस प्राइस जो है वो 2 करोड़ रुपए है। 2 करोड़ रुपए है। और अभी देखिए अभी उन पर
बोली लग भी हाँ, तो रोमन लग रही पॉवेल है। को 7.40 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। हैरी ब्रूक को 3 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है 4 और करोड़ 4 करोड़ माफ कीजिए। और रायली रोसो अनसोल्ड रहे हैं, 2 करोड़ का बेस प्राइस था। साउथ अफ्रीकी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो कि अनसोल्ड रहे हैं। और अब चौथा प्लेयर है ट्रेविस हेड, इनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है और 680 तक बात पहुंच चुकी है एसआरएच और सीएसके, ये दोनों टीमें इसको खरीदना चाहती हैं इन प्लेयर को। बिल्कुल, और दोनों ही टीमें जो है उनके पर्स में अच्छे खासा अमाउंट है। 34 करोड़ रुपए जो है वो हैदराबाद के पर्स में है, वहीं 31 करोड़ जो रुपए है वो सीएसके के पर्स में है। तो यहाँ पर दोनों ही टीमें जो है शायद वो अब फाइनल कॉल लिया जाएगा। एसआरएच 680। अभी कमेंट कर बताएं आपको क्या लगता है, ट्रेविस हेड किस टीम की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे। 2017 के बाद से आईपीएल नहीं खेला है, आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं। इस बार क्या वो ऑरेंज आर्मी में नजर आएंगे या फिर येलो जर्सी में दिखाई देंगे। कई सारी फ्रेंचाइजी अभी भी शांत हैं, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जिनका इतना बड़ा फैन बेस है, उसके अलावा पता नहीं राजस्थान को क्या शायद हुआ है। आरसीबी जो है वो थोड़ा दिमाग से भी सोच रही होगी, मतलब पर्स में पैसे हैं अच्छे खासे। दिमाग है, दिमाग है। आपकी टीम में क्या है दिमाग? आपने पहले ही आपने बोली लगाई 7.4। अच्छा, बिक चुके सनराइजर्स हैदराबाद में शामिल हुए हैं ट्रेविस हेड 6.80 करोड़ रुपीस में हैदराबाद ने उनको खरीद लिया है 6.80 करोड़। मतलब हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो सही हुई, हमने भी यही डिस्कशन किया था कि हैदराबाद की तरफ वो जाएंगे और जरूरत भी थी उन्हें एक अच्छे स्टार्ट की। और 6.40 करोड़ रुपए, 6.80 करोड़ रुपए में बिके हैं ट्रेविस हेड। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे और ऑक्शन में अगला नाम है करुण नायर का। भारतीय प्लेयर हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, राइट हैंडेड प्लेयर हैं। 50 लाख का इनका बेस प्राइस है। इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी लगा चुके हैं, लेकिन बात टी20 क्रिकेट की हो रही है। 32 साल के खिलाड़ी, पिछली टीम एलएसजी थी जिन्होंने रिलीज कर दिया है इस बार। उसके अलावा पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, कई टीमों से खेल चुके हैं। करुण नायर कर्नाटका से प्लेयर आता है, घरेलू क्रिकेट में काफी रन बनाए करुण नायर ने। बिल्कुल, और मुझे लगता नहीं है इनके ऊपर कोई टीम दाव लगाने वाली है। बिल्कुल, और अगर ट्रेविस हेड की बात करूं तो वर्ल्ड कप में इनका बल्ला जमकर बोला था। वर्ल्ड कप फाइनल आपको याद होगा, वहां पर भी अनसोल्ड करुण नायर अनसोल्ड रहे इनके साथ। ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन आईपीएल के आंकड़े और टी20 क्रिकेट के आंकड़े उतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं। अनसोल्ड करुण नायर अनसोल्ड, और रायली रुसो जो है वो भी अनसोल्ड रहे हैं। इसके अलावा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन, 2 करोड़ का बेस प्राइस आ चुके हैं ऑक्शन में। स्टीव स्मिथ को शायद पिछले सीजन नहीं खेले थे, कमेंट्री करते हुए नजर आए थे, किसी टीम ने नहीं खरीदा था, अनसोल्ड रहे थे ऑक्शन में आईपीएल 2023 के। लेकिन इस बार 2 करोड़ में उनका बेस प्राइस है। दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, राजस्थान की कप्तानी भी कर चुके हैं। आईपीएल करियर के 103 मैच खेले हैं, 1 शतक 11 शतक, 8500 रन है, सॉरी 2500, स्ट्राइक रेट 127 के ऊपर का है। 2 करोड़ क्या कोई टीम जो है वहां पर इंटरेस्ट दिखाती नजर नहीं आ रही, क्या इन्हें भी अनसोल्ड किया जाएगा? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि बेस प्राइस पे कोई टीम खरीद सकती है। इनके पीछे भागना चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर है। शायद राजस्थान हाल ही में बीबीएल के लिए उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, लगातार 200 भी देखने को मिले थे उनके बल्ले से। अनसोल्ड रायली रोसो, करुण नायर और स्टीवन स्मिथ अनसोल्ड। स्मिथ भी अनसोल्ड रहे हैं, शायद करंट फॉर्म को देखते हुए उनके आईपीएल के। आईपीएल तो पिछले सीजन खेले नहीं थे। हाँ, स्ट्राइक रेट का इनका इशू रहता है। मनीष पांडे, इनका बेस प्राइस भी 50 लाख रुपए है। मेरे हिसाब से ये भी अनसोल्ड ही रहेंगे शायद। पिछली टीम थी दिल्ली कैपिटल्स, 34 साल के भारतीय मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं। हैदराबाद के लिए कई सारी टीमों से खेले हैं। मुंबई इंडियंस से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, उसके बाद आरसीबी में गए, फिर केकेआर में गए। केकेआर ने 2 आईपीएल जीते, उनमें दोनों में इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। उसके बाद ये राइजिंग पुणे वारियर्स इंडिया के लिए खेले, हैदराबाद के लिए खेले, दिल्ली के लिए खेले, कई टीमों के लिए खेल चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ पर स्टीव स्मिथ जो है वो भी अनसोल्ड रहे। इसके अलावा करुण नायर भी अनसोल्ड रहे और रायली रुसो भी अनसोल्ड दिखे हैं। हैरी ब्रूक की बात करूं तो वहां पर बेस प्राइस उनका 2 करोड़ रुपए था और उन्हें सोल्ड किया गया 4 करोड़ रुपए में। दिल्ली ने उन्हें खरीदा है। मनीष पांडे भी अनसोल्ड,